हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 और निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, शासन सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से सरकार के अधीनस्थ विभागों एवं कार्यालयों के लिए स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कुल 474 पदों की यह भर्ती है, जिसमें शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के कुल 194 पद हैं, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से भरे जाएंगे। राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड सेकंड के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 257 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 23 पद और कुल 280 पद है। तो कुल मिलाकर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 451 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 23 पदों और कुल मिलाकर 474 पदों के लिए भर्ती होनी है। राजस्थान न्यू वैकेंसीज 2024 जो कि चल रही है, उसके तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम फीस, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ ही साथ जानेंगे इस भर्ती परीक्षा की एग्जाम स्कीम और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी जानेंगे। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों में यह भर्ती की जा रही है। यह भर्ती आवंटन सह प्राथमिकता मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों में पदस्थापन चाहते हैं, उन विभागों का प्राथमिकता कोड क्रम और कोड संख्या अनुसार अवश्य भरें, अन्यथा उनके विभागों का आवंटन बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर वरीयता के आधार पर पद कोड संख्या के अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए फुल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ें और ध्यान से देखें। उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जो कि 29 फरवरी 2024 से शुरू होकर 29 मार्च 2024 तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले अभ्यर्थी को OTR भरनी होगी, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी कर सकते हैं, या अपनी SSO ID sso.rajasthan.gov.in से SSO ID से भी लॉगिन करके कर सकते हैं। OTR भरने के बाद ही आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें आधार कार्ड भी सत्यापित करना होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें मूल प्रमाण पत्र का विकल्प या डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प, यदि इनमें से भी असमर्थ है तो मैं अपनी प्रोफाइल में विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा भी आपको भरना होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बार आपने OTR कर लिया, एक बार आपने पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग ना करें। किसी भी प्रकार की गलती ना करें। दी गई जानकारियों को सही से भरें। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तभी सबमिट माना जाएगा जब एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या आवेदन में समस्या के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शुल्क की बात की जाए तो इस भर्ती परीक्षा के लिए एक बार यह पंजीयन शुल्क जो रखा गया है, तो सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु 400 रुपये। इसके अलावा बात करें पदों की संख्या की,
तो स्टेनोग्राफर के 194 पद है, जिनमें सामान्य के 56, सामान्य महिला के 15, विधवा का 1 और प्रत्येकता का 1 पद है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 19, अनुसूचित जाति की सामान्य महिला के 5, विधवा के 2 और प्रत्येकता का 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के 14, सामान्य महिला के 4, विधवा का 1, प्रत्येकता का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य का 28, सामान्य महिला के 8, विधवा के 3, प्रत्येकता का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 7, सामान्य महिला के 2, विधवा का 1, प्रत्येकता का कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 14, सामान्य महिला के 3, विधवा के 2 पद है। क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण में BLV के 2 पद, HI के 2, LDCP के 2, ID MIS SLD के 2, सचिवालय में कार्यरत कार्मिक हेतु आरक्षित कुल पदों का 50% यानी कि 97 पद। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो जनरल के 10, SC के 3, ST के 2, OBC के 5, MBC का 1, EWS के 2 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 4 पद हैं। निजी सहायक ग्रेड सेकंड की बात करें, जो कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय के लिए है, जिसकी कोड संख्या पद कोड संख्या 02 है। इसमें कुल पद 257 है, जिनमें सामान्य 135, सामान्य महिला के 26, विधवा के 3 पद है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 13, सामान्य महिला के 2 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 3 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 33 सामान्य के पद है, सामान्य महिला के 6, विधवा का 1। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 5 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 18 पद, सामान्य महिला के 2, विधवा का 1, प्रत्येकता का 1 पद है। 12 जिले की सहरिया जनजाति के सामान्य के 7 और सामान्य महिला का 1 पद है। इसके अलावा बात करें अनुसूचित क्षेत्र की, तो अनुसूचित क्षेत्र के कुल 13 पद है, बैकलॉग के 10 पद, कुल मिलाकर 23 पद है। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। साथियों, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। अगर वो खाली रहती है तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपको उसका डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा। महिलाओं को और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार जो आरक्षण दिया जाता है वह आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी आरक्षण इसमें मिलेगा, जो कि निम्नलिखित ओलंपिक खेल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था से संबंधित है, उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए दिव्यांगजनों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार स्टेनो और निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। इसके अलावा अन्य शर्तें भी हैं कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर सन्नद्ध किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर फिक्स रेमरेशन देय होगा एवं इसका अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही देय होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा 12वीं पास तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका ओ लेवल का हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स कंडक्टेड बाय DOEAC, या राजस्थान में चलने वाला RSCIT का कोर्स आपके पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य में करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आवश्यक नोट है कि परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथाउल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका या चुकी है, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ चयन लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाए
तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व उन्हें अपनी योग्यता बतानी होगी। स्वास्थ्य उत्तम हो, चरित्र भी अच्छा हो, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल भूटान तिब्बती शरणार्थी हो तो भी चलेगा। आयु की बात करें तो 1/1/2025 को आवेदक की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षण का लाभ मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट आरक्षण के अनुसार देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 5 साल की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी 5 साल की छूट मिलेगी। SC, ST, OBC की महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व कैदियों को भी छूट मिलेगी आयु सीमा के मामले में। इसके अलावा NCC कैडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी। विवाह पंजीयन भी आपको जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन 29 फरवरी 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 तक किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, इसके लिए अलग से बोर्ड द्वारा आपको प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे क्योंकि RSM SSB आपको ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं देता है। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन आवेदन, अच्छी फोटो चिपकाएं। इसके अलावा बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। तो मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा की स्कीम की बात करें तो परीक्षा जो कि 100 नंबर की होगी, 3 घंटे की अवधि, यानी कि कुल समय आपको 6 घंटे का मिलेगा। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान का 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान के 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 3 घंटे के पेपर में 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। चरण 1। चरण 2 की बात करें तो चरण 2 में से आपको एक विकल्प चुनना है। अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण जो कि स्टेनो परीक्षण है, 10 मिनट का समय मिलेगा। श्रुति लेख, गद्यांश का कंप्यूटर है, अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण 60 मिनट का समय मिलेगा, 100 नंबर का आएगा। हिंदी में जो है वो भी हिंदी लिखने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। गद्यांश लिखने के लिए आपको 70 मिनट का समय मिलेगा और कुल अंक 100 होंगे। तो 2 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण के जो पेपर हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। चरण द्वितीय में कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। प्रथम चरण में जो 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जो द्वितीय चरण के लिए होंगे। न्यूनतम पासिंग मार्क प्रथम चरण में 40% होना चाहिए। 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन सिलेबस संबंधी वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आप परीक्षा की स्कीम और परीक्षा का सिलेबस पूरा कंप्लीट देखेंगे। तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, अम्ल क्षार एवं लवण, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, लेंस के प्रकार, विद्युत धारा ओम का नियम, मानव मस्तिष्क, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास ऊर्जा। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पेपर फर्स्ट। हिंदी में बात करें तो सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, समास, वेद, सामासिक पदों की रचना में विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि व उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, पत्र एवं उसके प्रकार। जनरल इंग्लिश में यूज, आर्टिकल के यूज, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रोपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इन हिंदी, सिनोनिमस, एंटोनिमस, कंप्रेंसिव ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लोसरी, लेटर राइटिंग इत्यादि आपके आएगा।
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहें। अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी।